दोस्तों, क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में आज ऐसा तूफान आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से दौड़ता रहा और एक बल्लेबाज ने ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। आखिर कौन था वो बल्लेबाज और क्या बना इस मुकाबले का नया स्कोर? जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और सबसे अंतिम निर्णायक महामुकाबला खेला गया। पहले मुकाबलों के उतार चढ़ाव के बाद इस बड़े मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना कोई संकोच किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार और पाटा नजर आ रही थी। हालांकि शुरुआत में लॉर्ड्स की पिच पर मौजूद ढलान के कारण व्हाइट लेदर बॉल से तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग और अप्रत्याशित सीम मूवमेंट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा खूंखार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की ओर से आक्रमण की शुरुआत तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने की। पहले ओवर में आर्चर ने अपनी तीखी रफ्तार से भारतीय ओपनर्स को बांधने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही ओवर में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने खूंखार तेवर दिखा दिए। जोश टंग की पहली ही शॉट डिलीवरी पर उन्होंने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया और फिर अगली ही गेंद पर पॉइंट के बगल से एक कड़क चौका बटोर लिया। दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा भी बिल्कुल बेखौफ अंदाज में नजर आए। उन्होंने सैम करन के अगले ओवर में लगातार 2 शानदार चौके लगाकर यह साफ कर दिया कि वे पिछले मुकाबले की नाकामी को भुलाकर आज एक बड़े मूड में मैदान पर उतरे हैं। धीरे धीरे दोनों ही सलामी बल्लेबाज इंग्लिश पिचों पर पूरी तरह सेट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ आक्रामकता का मुजाहरा करते हुए हर डीली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड्स में भेजना शुरू कर दिया, जबकि रोहित शर्मा ने अपने अपार अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कड़क टाइमिंग के साथ गैप्स ढूंढना जारी रखा। पावर प्ले के पहले 10 ओवरों का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट खोए 55 रनों का एक बेहद विशाल और विस्फोटक स्कोरबोर्ड पर टांग चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने लगातार अपने प्रमुख गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी के सामने अंग्रेजों की हर एक रणनीति पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने लेग स्पिनर आदिल रशीद का स्वागत एक कड़क और 2 लगातार चौकों के साथ किया, जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी छोर पर वैभव सूर्यवंशी भी कमाल के टच में दिख रहे थे। उन्होंने विल जैक्स के ओवर में लगातार 3 करारे चौके झड़कर मात्र 27 गेंदों में अपना एक तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। इसके तुरंत बाद 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी केवल 34 गेंदों में अपना शानदार और आक्रामक अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों की चौके की बेरोक-टोक बरसात के बीच भारत ने पहले विकेट के लिए 220 रनों की एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान पूरी तरह मानसिक दबाव में बिखर चुके थे। 23वें ओवर में आखिरकार इंग्लैंड की टीम को पहली राहत मिली, जब जोफ्रा आर्चर की एक तेज गति वाली इन स्विंगर पर कप्तान रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर लियम डॉसन को एक आसान कैच थमा बैठे। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने मात्र 78 गेंदों का सामना करते हुए 112 रनों की एक बेहद ऐतिहासिक और विस्फोटक शतकीय पारी खेली, जिसमें 14 कड़क चौके और 6 गगनचुंबी शामिल रहे। रोहित ने वैभव के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए इंग्लैंड के गेंदबाजों का कबाड़ा निकाल दिया था। अब नंबर 3 पर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज किंग विराट कोहली क्रीज पर आए। पूरे लॉर्ड्स का मैदान कोहली कोहली के नारे से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में क्रिकेट फैंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला आज पूरी तरह खामोश रहा। कोहली क्रीज पर थोड़े असहज दिखे और रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए। 25वें ओवर में जोश टंकी की एक बाहर की तरफ निकलती हुई लेंथ बॉल पर विराट कोहली कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में अपने बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे और विकेटकीपर जोस बटलर ने अपनी दाईं ओर गोता लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। विराट कोहली इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरे मैदान पर कुछ पल के लिए एक डरावना सन्नाटा पसर गया, लेकिन दूसरी तरफ युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने आदिल रशीद की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और आसमानी झड़क कर व्हाइट बॉल क्रिकेट के इतिहास का अपना सबसे भयंकर और यादगार दोहरा शतक पूरा कर लिया। वैभव ने मात्र 135 गेंदों में यह अद्भुत कारनामा कर दिखाया।
दोहरा शतक पूरा होते ही उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और बल्ले को आसमान की ओर उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया, जबकि पूरा भारतीय खेमा और कप्तान रोहित शर्मा खड़े होकर इस 15 साल के युवा शेर को सलाम करते नजर आए। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आ चुके थे और लॉर्ड्स में रनों का महातूफान अभी और भयंकर होने वाला था। विराट कोहली के फ्लॉप होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर ने आते ही इंग्लिश गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। इंग्लैंड को लगा था कि कोहली का विकेट लेकर वे मैच में वापसी करेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी के इरादे कुछ और ही थे। अय्यर ने आते ही सैम करन की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़ा और फिर अगली गेंद को सीधे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया। दूसरी छोर से वैभव सूर्यवंशी भी अब पूरी तरह से तांडव मचा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल चुराने के साथ साथ बाउंड्रीज की ऐसी झड़ी लगा दी कि रन रेट लगातार 8 के ऊपर बना रहा। 21वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 350 रन पार कर चुका था। 26वें ओवर के बाद की इस धुनाई को जारी रखते हुए 36वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी आखिरकार जोश टंग की एक स्लोअर बाउंसर पर पुल करने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर आदिल रशीद के हाथों लपके गए। वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले 148 गेंदों पर 225 रनों की एक ऐसी विनाशकारी और अमर पारी खेल डाली जिसने विश्व क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड्स को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 26 शानदार चौके और 9 गगनचुंबी शामिल रहे। जब वे आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा लॉर्ड्स का मैदान खड़े होकर इस युवा शहंशाह को रिस्पेक्ट दे रहा था। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर ऑलराउंडर शिवम दुबे को प्रमोट करके भेजा गया, लेकिन दुबे आज मौके का फायदा नहीं उठा सके और जोफ्रा आर्चर की एक सटीक यॉर्कर पर मात्र 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। 375 रन पर भारत का चौथा विकेट गिर चुका था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल क्रीज पर आए और उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर डेथ ओवरों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर ने अंतिम ओवरों में इंग्लिश स्पिनर्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने आदिल रशीद के एक ही ओवर में 3 लगातार जड़े, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल ने जोफ्रा आर्चर पर 2 कड़क चौके निकाल दिए। अंतिम 5 ओवरों में भारत ने पूरे 75 रन कूट डाले। श्रेयस अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 46 गेंदों में 62 रनों की एक बेहद तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी खेली और वे अंत तक नाबाद रहे। दूसरे छोर से के एल राहुल ने भी केवल 18 गेंदों में नाबाद 28 रनों का एक बहुमूल्य योगदान दिया। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 429 रनों का एक ऐसा एवरेस्ट जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखकर पूरी इंग्लिश टीम मैदान पर ही बेसुध हो गई। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 225 रन, रोहित शर्मा ने 112 रन, श्रेयस अय्यर ने नाबाद 62 रन और के एल राहुल ने नाबाद 38 रनों की खूंखार पारियां खेली। विराट कोहली 5 रन और शिवम दुबे 2 रन बनाकर फ्लॉप जरूर रहे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने अंग्रेजों की ऐसी कुटाई की कि इतिहास रच दिया। अब इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 491 रनों का पूरी तरह से एक नामुमकिन लक्ष्य था। 491 रनों के इस आसमानी और डरावने लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद आक्रामक लेकिन आत्मघाती रही। ओपनिंग के लिए बेन डकेट और जैकब बेथेल मैदान पर उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद रफ्तार के किंग जसप्रीत बुमराह संभाल रहे थे। पहले ओवर में बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर बेन डकेट ने लगातार 2 चौके झड़कर अपने इरादे साफ करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय गेंदबाजों के खौफ के आगे यह आक्रामकता ज्यादा देर नहीं टिक सकी।